पे थे रोले प्रमेय, ठीक है। तो आज हम लोग लैग्रांज का माध्यमयन प्रमेय देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने रोले प्रमेय नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके पहले रोले प्रमेय को देखिए, ठीक है। उसके क्वेश्चन देखिए, क्योंकि सेम उसी पे लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय आधारित है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले रोले का प्रमेय देखें, उसके बाद आप मध्यमान प्रमेय देखें, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, इसको हम लोग बोलते हैं LMBT, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। हम क्या स्टेटमेंट इसका दिया गया हमको, यदि f(x) बंद अंतराल a, b में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है। नंबर 1, बंद अंतराल a, b में सतत हो, यही उसका भी कंडीशन था। खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो, मतलब दूसरी कंडीशन है कि खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, तो एक वास्तविक संख्या ऐसी होगी c, जो सी होगी वो बिलोंग करेगी a, b को, और f' बराबर क्या होगा, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए, अब जो हमारे पास ये मेरे पास मान लीजिए A है और ये B है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर हम एक है मेरे पास वक्र दिया गया मुझे, ठीक है। AB एक वक्र दिया गया हमको। अब AB हमको वक्र दिया गया, ये इसको हम P डाल देते हैं। ये पॉइंट है, ये हमने स्पर्श रेखा इस पर खींच रखी है, ठीक है। स्पर्श रेखा ये मेरे पास हो गई, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, A और FA, इसके B के क्या है, B और FB, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट, P पॉइंट के क्या है, C और FC, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो नंबर 1 हमको दिया क्या गया था, एक तो ये चीज़ होनी चाहिए, बंद अंतराल पे ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं f' बराबर क्या हो जाएगा, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, इसको हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो, माना देखो APB वह वक्र है जो y बराबर fx, ठीक है। कहाँ पे, y बराबर fx, ये y बराबर fx पर निरूपित होता है, ठीक है। y बराबर fx पर निरूपित होता है। तो यहाँ पे a के निर्देशांक क्या होंगे, a के निर्देशांक होंगे मेरे पास a और f a, ठीक है। और b के क्या होंगे, b के होंगे मेरे पास b और f b, ठीक है। और c के भी हम लोग लिखते हैं, c के क्या है मेरे पास, c के मेरे पास हैं c और f c, ठीक है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मतलब उसके निर्देशांक हमको दिए गए हैं। तो अगर हम AB की जीवा की प्रवणता निकालें, AB जीवा की प्रवणता, ठीक है। प्रवणता क्या होती है, प्रवणता होती है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस का x1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। x2 माइनस का x1। तो यहाँ में y1 बराबर क्या दे रखा, y2 बराबर हमारे पास है FB, ठीक है। और y1 बराबर क्या है, FA दे रखा हमको, ठीक है। और x1 बराबर हमको दे रखा है A और x2 बराबर हमको दे रखा है B। तो ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाए, AB जीवा की प्रवणता, ठीक। तो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे रखेंगे तो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप लोग समीकरण 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 देखिए, ये f' की वैल्यू है इतनी, और ये हमारे पास क्या निकली, तो AB की जगह पे हम f' लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, f' इक्वल FB
माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सी की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सी की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं एक। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया हमको। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a कामा बी में एफ एक्स बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ a बराबर हमको ये क्या दिया 1 और b बराबर 4, मतलब ये तो मेरे पास हो गया 1 कामा 4। ठीक है, और एफ एक्स हमको क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब ये बहुपदीय तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं फलन कैसा होगा, सतत होगा। तो हम लिख सकते हैं फलन बहुपदीय है अतः एफ एक्स सतत होगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, सतत होगा। अब हम सेकेंड, ये तो हो गई थी फर्स्ट, अब सेकेंड क्या है, सेकेंड चेक करें। सेकेंड होता है कि अवकलन होगा या नहीं, तो हम देखते हैं एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस का 4, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट भी हो गया। इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इसको सेकेंड। तो हम लिखेंगे अवकलनीय भी होगा। ठीक है, दो कंडीशन जो हैं वो कैसी हो गई हैं, वेरीफाई हो गई हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं। थर्ड कंडीशन हमको चेक करना है कि एफ ए बराबर ना हो किसके, एफ बी के। अब ये देखना है ये वैल्यू जो हैं वो आपस में बराबर तो नहीं है। तो हम रखते हैं एफ ए की जगह कितना रखेंगे 1 और इक्वल एफ बी की जगह कितना रखेंगे 4। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 3। ठीक है, इक्वल यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस का 3। तो ये हो गया 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, और ये इक्वल कितना हो जाएगा 16 माइनस का 16 और माइनस 3। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 7 हो जाएगा और 7 जाएगा माइनस का 6 बचेगा। ये कितना बचा माइनस का 3, ये इक्वल नहीं निकला ना। ठीक, ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो अब इतना हो जाने के बाद समीकरण 2 में x बराबर c, तो क्या हो जाएगा एफ डैश सी बराबर 2c माइनस 4। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास रोल लेवल में, एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये होता है रोले मध्यमान प्रमेय। तो एफ डैश सी की तो वैल्यू ये है, तो 2c माइनस 4। एफ बी की वैल्यू अभी हम लोग निकाले कितनी माइनस की 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू में निकाली हुई माइनस 6, तो ये माइनस का रहेगा चिन्ह लेकिन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस की वजह से अपॉन क्या है बी माइनस, तो बी की वैल्यू कितनी माइनस की 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी बी की वैल्यू जो हमको दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है हमको 4 और ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 1। ठीक, तो बचेगा कितना 2c माइनस 4 बराबर यहाँ पे बचेगा 3/3। ठीक है, 3/3, तो ये कैंसिल 1 बचेगा। तो 2c बराबर हो जाएगा कितना 1 प्लस का 4, तो 2c बराबर कितना आ गया 5। तो c बराबर हो जाएगा 5/2, और 5/2 कितना होता है 2.5, और जो हमको दिया गया था क्या दिया 1,4, तो 1 के बीच में ही है, इन दोनों के बीच में ही है। तो हम ले मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ठीक है, तो इसमें मध्यमान प्रमेय जो है वो सत्यापित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 5 दिया गया हमको, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a कामा b में एफ एक्स बराबर दिया गया हमको x³ माइनस 5x² माइनस 3x, जहाँ a बराबर 1 है और b बराबर 3 है, और एफ डैश सी बराबर 0 के लिए c बिलोंग 1,3 को भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें फंक्शन दिया गया है
एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1। तो अब ये क्या बहुपदीय है, तो हम लिखते हैं बहुपदीय फलन है, ठीक है। अतः एफ एक्स सतत होगा, ठीक है, ये सतत होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स ये निकालते हैं तो ये हो जाएगा x3 आगे आएगा x² माइनस का 10x और माइनस का 3 हो जाएगा। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 2 डिफ्रेंशिएट। तो हम लिखेंगे एफ एक्स अवकलनीय भी है, ठीक। 2 कंडीशन फॉलो हो गई। तो अब हम लोग देखेंगे कि एफ बी और बराबर ना हो किसके, एफ ए के, ठीक है। ये वैल्यू आपस में बराबर ना हो तो हम लोग रखते हैं एफ बी की वैल्यू कितनी है 3 और एफ 1, ठीक। तो वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 का क्यू, ठीक है, माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 इक्वल 1 का क्यू माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 5 इंटू 9 माइनस का 9 इक्वल ये होगा 1 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 27, इसको पहले हम लिखते हैं 27 माइनस ये 45 और माइनस का 9 इक्वल ये कितना होगा 1 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये 27 माइनस का 54 इक्वल कितना होगा माइनस का 7 बचेगा। तो यहाँ पे कितना माइनस का 27, ये कितना बचा माइनस का 7, तो ये इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है एफ डैश सी बराबर हम लोग लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं एफ डैश सी। तो अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो यहाँ पे सी रख देंगे हम केवल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो 3x² ये सी रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 10c माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा एफ बी की वैल्यू हमने निकाली माइनस का 27 और ये माइनस रखें तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 7, ठीक है, अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ये c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल यहाँ पे बचेगा माइनस का 20 अपॉन 2। इसको डिवाइड करें कितना बचेगा 10 बचेगा माइनस का, ठीक है। इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस का 10 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये होगा 3c² माइनस 10c और बचेगा प्लस का 7 इक्वल 0। इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 21 के फैक्टर करने हैं कि ऐड करूँ तो कितना आ जाए 10 आ जाए, ठीक है, और इंटू करूँ तो 21 आए तो 7 प्लस 3। तो इसको हम लिखते हैं 3c² माइनस 7c और माइनस का 3c प्लस का 7 इक्वल 0। यहाँ से हम लोग c कामन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3c माइनस 7, यहाँ से माइनस का 1 कामन करेंगे तो 3c माइनस का 7 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी एक तो c माइनस 1 और दूसरा 3c माइनस 7 इक्वल 0। तो c की वैल्यू 2 निकलेंगी, एक निकलेगी 1 और एक निकलेगी 7/3। तो c बराबर जो 1 होगा वो तो होगा नहीं क्योंकि अंतराली हमको क्या दे रखा है, ठीक है, अंतराली हमको दे रखा है 1,4 का 1,3 का। तो 1 तो होना नहीं है क्योंकि 1 और 3 के बीच में होगी तो ये 7/3 हो जाएगी। तो 7/3 बिलोंग करेगी किसको 1,3 को, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर हम एफ डैश क्या बोला था इन्होंने एफ डैश सी बराबर 0 कर दें डायरेक्ट, तब क्या होगा। तो वैल्यू निकालनी थी तो हम लोग एफ डैश तो 3x² माइनस 10 यहाँ पे c रखते हैं c और माइनस का 3 इक्वल 0।
इसके इक्वल हमने 0 कर दिया, ठीक है। तब हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, तो 3 3 या 9, तो हम लिखेंगे 3c² माइनस ये हो जाएगा 9c माइनस का c माइनस का 3 इक्वल 0। यहाँ से 3 कॉमन करेंगे 3c, तो ये हो जाएगा c माइनस का 3, यहाँ से -1 कॉमन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितना निकला 3c -1 और c -3, तो c बराबर निकला है 1/3 और 3, तो c बराबर 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 अंतराल में दिया है, तो कितना होगा 1/3 होगा, ठीक है। 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो आएगा 0.33, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अतः कोई भी c बिलोंग 1,3 नहीं है, ठीक है। तो जो हम अगर इसको 0 करें तो कोई भी c बिलोंग नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। थ्योरम है जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मेरा क्या क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जांच कीजिए कि क्या रोले की जगह में कौन सी प्रमेय लगानी, मध्यमान प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होते हैं। मतलब ये जो 3 फंक्शन दिए गए हैं इन पे अभी हमने क्वेश्चन 2 में रोले का थ्योरम लगा के देखा था, अब हम लोग मध्यमान का प्रमेय यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन है मेरे पास f(x) बराबर x, ठीक है। तो यहाँ क्या अंतराल कितना दिया 5,9, ये एक पदीय व्यंजक है, तो ये ना तो सतत होगा, ठीक है। तो 5,9 पर ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अतः रोले प्रमेय लागू नहीं होता। तो यहाँ पे जो रोले प्रमेय है वो लागू नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट में सेकेंड वाला देखते हैं क्या, f(x) बराबर दिया गया हमको सिग्मन x, ठीक है। और x बिलोंग कर रहा है किसको -2 का 2 से, ठीक है। तो इसमें भी वही है, अंतराल क्या है, अंतराल -2 और 2, ठीक है, में f(x) है बिंदु, इसके बीच में बिंदु क्या होंगे, x बराबर होगा -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। पर ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है, ठीक। अतः मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती, ठीक। तो इसमें मध्यमान प्रमेय जो है वो लागू नहीं होगी। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्या दिया गया हमको, f(x) बराबर है x² -1, और x जो है बिलोंग कर रहा है किसको 1,2 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, फलन सतत है क्योंकि बहुपदीय फलन है, ठीक है। ये कैसा है, बहुपदीय फलन है इसलिए ये सतत होगा। सतत है तो नंबर 2 अवकलीय भी होगा। तो f(x) निकाल के देखते हैं कितना आएगा 2x, मतलब अवकलनीय भी है। कैसा है ये, अवकलनीय भी है, ठीक है। तो अवकलनीय है तो हम लोग क्या f(1) बराबर निकाल के देखते हैं f(2), अगर ये चीज़ बराबर ना निकले तो मध्यमान प्रमेय लागू करेंगे। तो इसमें 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, तो इधर 0 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 3, तो ये सही है। तो मतलब मध्यमान प्रमेय लग जाएगी। तो हम निकालेंगे f' बराबर FB -FA अपॉन B -A। तो हम लोग FB निकाल लेते हैं, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 2,
तो हम रखते हैं 2, इसमें रखेंगे तो कितना 2 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू तो निकला ही है ना, तो सीधे डायरेक्ट रखते हैं। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2c, ठीक है, इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2c बराबर कितना होगा 3/1, मतलब 3 ही रहेगा, ठीक है। तो c बराबर हो जाएगा 3/2, और जो मेरा 3/2 है वो बिलोंग करेगा किसे 1, 2 को, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5 बिलोंग 1, 2, ठीक है। तो मध्यमान प्रमेय लागू होती है, ठीक है फ्रेंड। तो एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।